चरसू अवंतीपुरा में हुए एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। चरसू में आज सुबह 9 बजे के करीब उस वक्त एक एनकाउंटर हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान जब फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई शुरू की तो इलाके में मौजूद मिलिटेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। इलाके में काफी देर तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। चरसू में मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त उवैस राजा साकिना सुभानपुरा बिजबिहारा अनंतनाग के तौर पर हुई है। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस्लाम में हिजाब जरूरी अमल नहीं है। अदालत ने यूनिफॉर्म के सिलसिले में रियासती हुकूमत के हुक्मनामे को दुरुस्त करार दिया है। मुस्लिम तंजीमों और दानिश्वरों ने अदालत के फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों ने भी इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अदालत के फैसले से उन्हें मायूसी हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अदालत ने खवातीन के बुनियादी हक को बरकरार नहीं रखा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मुल्क में बढ़ता हुआ अदम तवाजुन मुल्क के निजाम पर फर्द के यकीन को मजीद कमजोर और जमहूरियत को मुतासिर कर रहा है। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने कहा कि एक तरफ खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बात की जाती है और दूसरी तरफ उन्हें हक इंतखाब से महरूम किया जा रहा है। अपनी पार्टी के सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अदालत को उनके मजहबी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। बुखारी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को वही करना चाहिए जो वो चाहती हैं। यहाँ पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाईकोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनके इख्तियारात की, कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं और सरकारें जो वहाँ की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। ये इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए। औरत को हर डिबेट में कहते हैं वुमन हैव अ राइट, उनको नहीं डिक्टेट करो। तो दूसरी तरफ से आप कहेंगे कि मुसलमान औरत को डिक्टेट करेंगे हिजाब ना लगाए, ये कैसे होगा? ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर आप कहाँ एम्पावरमेंट ऑफ वुमन कहते हो? फिर तो ये झूठ है, डकोसला है। दूसरा, कोर्ट्स कैन नॉट इंटरप्रेट माई रिलीजन। अदालत मेरे दीन को नहीं कर सकती। एज ए मुस्लिम इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने कहा ना, चूंकि अदालत के बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन द लीस्ट आई कैन से आई एम डिसअपॉइंटेड, बट एज ए मुस्लिम आई विल गो बाई वॉट जो मुझे एक अच्छा मुसलमान बनाएगा मैं वही करूँगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये फैसला हमारे जज्बात को मजरूह करता है एज मुस्लिम्स, बट इवन एज प्रोग्रेसिव इंडियंस वुमेन हैव अ राइट। सो यू कैन नॉट से कल को आप कहेंगे सरदारों को उनमें अमृत जो चखती हैं वो भी ये लगाती हैं, तो फिर आप कहेंगे वो क्यों करती हैं? एंड वाई आर, क्या बाकी हमने सब डेवलपमेंट इस मुल्क में की कि अब यही रहा कि हिजाब उतरवाना है इन लड़कियों के सर से? वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने द कश्मीर फाइल्स पर तबसरा करते हुए कहा कि सच को सही तौर पर मुल्क के सामने लाना मुल्क की भलाई के लिए होता है। ताहम एक गोशे से फिल्म के खिलाफ साजिशें रची गईं और फिल्म को गैर मुअत्तबर ठहराने की बाज़ाब्ता मुहिम चलाई गई। मोदी ने बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग के दौरान कहा कि जिन हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की गई थी इसे फिल्म के जरिए उजागर किया गया है। उन्होंने कहा कि इजहार राय की आज़ादी का दम भरने वाले बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम
कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी कोशिश में लग गई है, पूरी कोशिश। डलगेट श्रीनगर में आग की एक वारदात में कल 3 खानदान बेघर हो गए। उस घर में 2 माह बाद 3 बेटियों की शादी होने वाली थी, मगर आग में सब कुछ तबाह हो गया। देखिए रिपोर्ट। जिस घर में 2 माह बाद शहनाइयां बजनी थी, वहां आज हर तरफ आहुजारी है। सलीमा ने कई बरसों से एक एक करके 3 बच्चियों की शादी के लिए सामान जमा किया था, लेकिन आग में सब कुछ जलकर खाकसर हो गया। कोनाखन डलगेट में वाक़े मोहम्मद यूसुफ और उनके भाइयों का ये आशियाना एक दिन कबल लगी आग में जलकर खाकसर हो गया। मोहम्मद यूसुफ 6 बच्चियों के बाप हैं, जिनमें से उनके मुताबिक 3 की शादी ईद के बाद होनी थी, लेकिन आग के इस वारदात में सब कुछ जलकर राख हो गया, उनके ख्वाब भी। यहाँ जेवरात से लेकर शादी के लिए जमा रकम भी आग की नजर हो गई। मोहम्मद यूसुफ की अहलिया सलीमा कहती है कि जिन 3 बेटियों की शादी हो गई है, उनकी जायदाद भी इस आग में तबाह हो गई। बचन खानदान बार बार समरोमुत यमो कोरे ये वारदान मे शेन कोरन जायदाद सोरे खत्म नक खत्म जमस खत्म बस गई महल तो जान मे कहीं चीज कुन जाए क्या कर मे गो सोरे इन कोरन क्या कर अमिस बेकिस दरकाकनी 2 कोरन अमिस मकलो सह 2 कोरन पानस 5-6 कोरन सह मकलो 6 कोरन मे कहीं। जले हुए घर के बाहर मेहंदी के इंतजार में 3 बेटियां अब आंसुओं में डूब गई हैं। मोहम्मद यूसुफ एक कश्ती चलाते हैं और इन बेटियों की मदद से उनकी शादी के लिए सामान जमा कर रहे थे। सॉरी मकलो यानी वरी गई ऐसे बस पानी जान करान मगर अत द्राव न कहीं करे कोशिश मगर अत द्राव न कहीं मकलो सॉरी जी शे बेन खानर तैयारी करान वो 15 वरी गई इन जमा पेंट करान बस मजूर मजकत करान पान बिचार कोर तवे कहीं सोरी खाक मुसीबत पोर पोर मकान आज द्राव टोटल कहें इंसान बचे जोर 4 पोर गई खत्म अत रूद बचन जायदाद अत मज नक द्राम अत वर्दन सोरे गो खत्म लगभग 7.5 लाख नकद कैश तो बे सोन तो लगभग 100 करोड़ रुपये टोटल नुकसान। इस घर में 3 खानदान आबाद थे और मकामी लोगों के मुताबिक कुल 18 अफराद सड़क पर बेयारो मददगार हो गए हैं। आग कैसे लगी ये पता लगाना पुलिस और दीगर एजेंसियों का काम है। फिलहाल इन्हें एक छत की बेहद जरूरत है। तिनका जमा करके घर बनता है
और एक हादसा सब कुछ खाकिस्तर। लबरू खानदान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि ये छत से महरूम हो गए, बल्कि बच्चियों की शादी का है। सरकारी स्कीमों से न घर बनते हैं न बच्चियों की शादी, क्योंकि वो महदूद होती हैं। ऐसे में आम कश्मीरी साहिब सरबत लोगों से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये आशियाना फिर से खड़ा करें और इन बच्चियों की शादी भी। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट मंजरेआम पर लाई। उसमें इल्जाम लगाया है कि कश्मीर में सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है। मुबैना तौर पर हुकूमती लाइन पर न चलने पर हरासा करने का इल्जाम लगाया गया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर पशार बुखारी ने कहा कि रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है और उन्हें आज़ादाना तरीक़े से काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि ये सिलसिला 2016 में एक अखबार की इशाअत को रोकने के साथ शुरू हुआ। सीनियर सहाफ़ी सुहेल काज़मी का मानना है कि सहाफ़ी मुक़र्ररा क़वानीन के तहत काम करने के पाबंद हैं। जो भी खिलाफ वर्जी करता है या मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होता है, उसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कार में हम होते हैं, हमें हाथी जैसी गलतियां जब करते हैं बड़ी बड़ी हमें दिखती नहीं है। जब हम नहीं होते हैं तो हम अंधेरे में हमें मच्छर भी दिखता है। मैंने यही कहा था कि डाइकोटमी नहीं होनी चाहिए कि जब हम सरकार में हैं तो हम जो करें और जब हम नहीं हैं तो अगर कोई ऐसा ही करता है तो हम उसकी फिर उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। हो न हो कहीं हमने ही इसकी शुरुआत की है और ये सरकार उसी डगर पर गामजन है। मैंने ये कहा था। और अभी कोई जो रिपोर्ट आई है उसकी, तो उसमें भी कहीं लिखा हुआ है कि ये ज़्यादतियाँ 2016 से ही शुरू हुई, जो हमने पढ़ा आज। कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जब कहा था ये लास्ट ईयर सितंबर में, तो आज शायद मेरी वो बात सही साबित हुई कि उसमें लिखा हुआ है कि 2016 से ही सहाफ़ियों के साथ ज़्यादतियाँ शुरू हुई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जब आती है, किन लोगों से मिलती है और किन लोगों से नहीं मिलती है। फ्री ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, वो बड़ा सीरियसली काम कर रहा है, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा है। और आपने देखा होगा पिछले 2 साल से रियल बोनाफाइड जर्नलिस्ट जो हैं वो हर जगह एक्नॉलेज हो रहे हैं पूरे ओवर द ग्लोब। और जो भी स्टोरीज जम्मू कश्मीर की पॉजिटिविटी की हैं वो सबके सामने, सबके पब्लिक डोमेन में हैं। ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स विद इन जर्नलिज्म भी हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर उस पर यहाँ की सरकार या LG लेड एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टेप्स लेती है तो मैं समझता हूँ वो जायज़ हैं। और ला के एम्बिट में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो पॉजिटिव जर्नलिज्म है फल फूल रहा है। आप उन पर नज़र घुमाइए, ना कि उन लोगों पर जो हमेशा अलगाववाद और पाकिस्तान और ये रिपोर्टिंग से अपने जेब गर्म करते रहे। शानदार ट्यूलिप शो की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं। इस साल सयाह 68 मुख्तलिफ अक़साम के 15 लाख से ज्यादा रंग बिरंगे ट्यूलिप्स के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बाग़ गुल लाला को 20 मार्च के बाद किसी भी वक्त खोला जा सकता है। पेश है हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की रिपोर्ट। मौसम बहार की आमद के साथ ही इस बार वादी कश्मीर में कई मुकामात पर रंग बिरंगे फूल खिलना शुरू हो गए हैं। एशिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन इन दिनों मुख्तलिफ सरगर्मियों से भरा हुआ है, क्योंकि बागबान खास ट्यूलिप शो की यहाँ जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। बाग के रास्तों की तज़ीन और आराइश की जा रही है, खूबसूरत पेंट का काम किया जा रहा है। 100 से जायद माहिर बागबान इस साल ट्यूलिप शो को कामयाब बनाने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। 68 मुख्तलिफ अक़साम के 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप इस साल के ट्यूलिप शो की खास बात रहेंगे। इनमें से ज्यादातर अक़साम हॉलैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक से दरामद की गई हैं। हुक्काम शो के दौरान कोविड मैनेजमेंट के लिए खुसूसी इंतजामात कर रहे हैं। जो भी SOPs विद रिलेट टू कोविड प्रोटोकॉल है, उसका हमने खास ख्याल रखा हुआ है। हमने सैनिटाइज़र मशीन्स रखे हुए हैं, साथ साथ में टिकटिंग में प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस होगा। पिछले साल कोविड के खदशात के बावजूद 2.25 लाख से ज्यादा अफराद ने ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया, जिनमें से 80,000 सयाह थे, जबकि बाकी मकामी थे। सकाफती और रिवायती मौसीकी की तकरीबात, दस्तकारी के तिजारती मेले और रिवायती पकवानों के स्टॉल्स ट्यूलिप शो का हिस्सा होंगे।
इंशाल्लाह, क्योंकि हम भी चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है पिछले 2-3 साल से जो कोरोना की वजह से हमारे जो चारों तरफ से ऑल ओवर वर्ल्ड जो मायूसी और जो वो घर में बैठ के वो तंग आ गए हैं लोग। हम चाहते हैं कि हमारे लोग चाहते हैं, माय एम्प्लॉयज़ जो मेरे हैं वो बोलते हैं कि सर हम इसलिए भी मेहनत कर रहे हैं कि हम क्यों ना एक रीज़न बन जाए उन लोगों के चेहरों पे फिर वो खुशियाँ लाए जो कोरोना की वजह से पिछले 1-2 साल से उनसे छिन गई है। क्यों ना हमारा ट्यूलिप शो ही वो बाइस बने। वादिया कश्मीर में सयाह से जुड़े अफराद इस साल अच्छे सयाहती सीजन की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये शोबा कोविड वबा और अगस्त 2019 के हालात की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। दिन का दर्जे हरारत मामूल से 5 से 10 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जम्मू के लोगों को खदशा है कि खित्ते में सख्त गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन का कहना है कि ये मौसमियाती तब्दीली का असर है। पेश है हमारे जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 2 दिनों से दिन और रात का दर्जे हरारत बढ़ रहा है। 14 मार्च को श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से तकरीबन 10 डिग्री ज्यादा है। जम्मू में पीर को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 5 डिग्री ज्यादा है। जम्मू के लोगों का कहना है कि वो पिछले बरसों के मुकाबले इस साल गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। दर्जे हरारत बढ़ने से ठंडे मशरूबात वगैरह के कारोबार में वक्त से पहले ही इजाफा देखने को मिल रहा है और लोग जूस कॉर्नर और आइसक्रीम पार्लरों का रुख कर रहे हैं। दर्जे हरारत में अचानक इजाफे से लोग हैरान हैं और वो आने वाली गर्मियों के बारे में फिक्रमंद है, जिसके बारे में उन्हें खदशा है कि यह मजीद सख्त हो सकती है। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अभी मार्च महीना चल रहा है, वो इतनी काफ़ी ज़्यादा गर्मी, मुझे अभी पसीना आ रहा है और मैं इसीलिए रो पीने आया हूँ। अभी मार्च महीना है, इतनी गर्मी चल रही है, तो अप्रैल में पता ना आगे कितनी गर्मी चलेगी। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि ये आलमी सतह पर हो रही तब्दीलियों का नतीजा है। डॉक्टर शकील रोमशो ने न्यूज़ 18 को बताया कि जम्मू और कश्मीर भी मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है, जिसके नतीजे में यहाँ का मौसम बिगड़ रहा है। चेंज के चाहे वो इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स हो, चाहे हमने इस साल भी देखा कि जो हमारी लॉन्ग टर्म स्नोफॉल यहाँ पर हुआ करती है जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में, वो भी सिग्निफिकेंटली इस साल जो है कम रही। इसी तरह जो मिनिमम टेम्परेचर्स विंटर में या चलाई कलान में हमने इस साल देखे, वो भी बहुत ही कम थे। तो दीज आर वेरी क्लियर इंडिकेटर्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। हमारी कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज अगर हम देखेंगे ग्लोबली ना होने के बराबर है, लेकिन जो इम्पैक्ट्स है सबसे ज्यादा यहाँ पर देखे जा। शकील रोमशो ने कहा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख खित्ते के ग्लेशियर्स पर इसका बुरा असर पड़ेगा, जिससे जिंदगी का हर शोबा मुतासिर होगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख में ही देखें करीब 15,000 के करीब ग्लेशियर्स है। यहाँ से जो इन ग्लेशियर्स से जो पानी आता है वो हम तो यहाँ यूज़ करते हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज भी उसको यूज़ करते हैं, और हमारे चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो, चाहे वो वाटर सिक्योरिटी हो, ये लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें जो है हमारे स्नो एंड ग्लेशियर्स के साथ लिंक्ड है, और खुदा ना खास्त अगर यही ट्रेंड जारी रही तो आप देखेंगे कि बाय मिडल ऑफ दिस सेंचुरी के यहाँ के जो आबी वसाइल है या यहाँ के ज़राअत पर या यहाँ के हॉर्टिकल्चर या मैं कहूँगा कि हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेंगे। माहिरीन का मशवरा है कि हिमालयाई खित्ते की रियासतों और मरकजी हुकूमत को मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात को कम करने के लिए
एक तफसीली मंसूबा तैयार करने के लिए इक़दामात करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। वादी में बहार की आमद के साथ ही सबसे पहले बादाम के शगुफे खिलते हैं। रवा बरस फरवरी के आखिर में हुई बर्फबारी से उसमें कुछ ताखीर हुई है। शगुफे ताखीर से खिलने को बादाम सनत के लिए बेहतर माना जाता है। पेश बिलाल खान की रिपोर्ट। कश्मीर के दिगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी बादाम के बागात में शगुफे खिल गए हैं। तवील मौसम सरमा के बाद लोग बादाम के बागात में मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मौसम खुश्क रहने की सूरत में हर साल फरवरी के आखिर में बादाम के शगुफे खिलते हैं। रवा बरस फरवरी के आखिरी हफ्ते में हुई बर्फबारी से शगुफे खिलने में कुछ ताखीर हुई, मगर इसे काफी अच्छा माना जा रहा है। इस साल जो ये शगुफे निकले थोड़ा लेट निकले हैं, मगर ये ना फसल के लिए बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह इस साल फसल बहुत अच्छा भी है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फसल अच्छा ही होगा। जितना हमारा ये लेट सीज़न हो जाएगा पर्टिकुलरली इन आलमंड में, तो उसमें काफ़ी बेनिफिट है ग्रोवर्स के लिए। काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन इससे हासिल हो सकती है, क्योंकि अर्ली जब भी हमारी फ्लावरिंग होती है तो उसमें अगर फिर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस होती हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, तो उससे हमारी फ्लावरिंग पे काफ़ी असर पड़ता है। जिला पुलवामा को बादाम की पैदावार के लिए कलीदी अहमियत हासिल है। यहाँ की करेवास पर बादाम के रिवायती दरख्त मौजूद हैं। बादाम के शगुफे वक्त से पहले खिलने से क्वालिटी मुतासिर होती है। इस साल पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है। करेवास पर तेजी से मिट्टी उठाने, बादाम के बागात को सेब के बागात में तब्दील करने और बादाम की कीमतों में कमी आने से ये सनत जवाल पजीर हो रही है। महकमे बागबानी का कहना है कि सनत को फरोग देने के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ की जा रही है। पथई वन लुको बादाम कुल चटन अ चून कुल वन बनावान इडली बाग बनावान खलक वनकस अमुक रेट तो रोज बादम कहें बिल्कुल रोज बाद में रेट कहें। अगर बाद में रेट रोजा ठीक तो मत तमाम बादम जो भी हमारे पास इस वक्त हैं, तो आलमंड में भी हम कोशिश कर रहे हैं इनको नई वैराइटीज़ इशू करने की। और रही बात जो हमारे दूसरे अक़साम हैं, चाहे एप्पल में, यहाँ पे हाइडेंस की प्लांटेशन ऑलरेडी इन वोग है। तो मेरी गुजारिश रहेगी सभी ग्रोवर साहिबान से कि वो जिनके जो भी नज़दीकी दफातर उनके हैं, उनका वहाँ पर जाके जो हाइडेंसिटी में अपने फार्म वगैरह जो भी होगा, तो काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ इसमें हमारे पास। जिला पुलवामा में 3500 हेक्टेयर अराजी पर बादाम के बागात मौजूद हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बिलाल खान की रिपोर्ट। फिल्म द कश्मीर फाइल्स का तनाज़ा खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस मामले ने सियासी रंग इख्तियार कर लिया है। ओपोजिशन पार्टियों ने फिल्म को मुख्तलिफ तबकों के लोगों को तकसीम करने की कोशिश करार दिया। कश्मीरी पंडित इसको सियासी रंग देने के हक में नहीं है। पेश है समीर भट्ट की रिपोर्ट। टीवी न्यूज सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। पर जब लोग तुम्हारी आंखों से कश्मीर की ट्रेजेडी देखेंगे ना, तब उस पर यकीन करेंगे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स का बॉक्स ऑफिस फैसला आ गया है। फिल्म सुपरहिट है, क्योंकि फिल्म के कश्मीर पर मबनी मवाद ने बड़े पैमाने पर लोगों के दिल जीत लिए हैं। इसी बीच फिल्म ने सियासी माहौल भी गरमा दिया है। ऑपोजिशन पार्टियां, खास तौर पर कांग्रेस और हुक्मरान बीजेपी के दरमियान फिल्म को लेकर तनाजा खड़ा हो गया है। कई मरकजी कांग्रेस लीडरों और यहाँ तक के कांग्रेस की केरला यूनिट ने अपने ट्वीट के जरिए फिल्म के मवाद की सख्त मजम्मत की। कांग्रेस लीडरों के मुताबिक ये फिल्म दो तबकों के दरमियान फूट पैदा करेगी और आपस में नफरत पैदा कर सकती है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस और दीगर पार्टियां ही कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन की जिम्मेदार हैं। इस समाज को सुधारने के लिए फिल्म बनाई जाती है कि सुधार कैसे आए समाज के अंदर, ना कि नफरत के लिए फिल्म बनाई जाए। मुझे लगता है कि ये उन्माद के मकसद से बनाई गई फिल्म है। एक ही पहलू दिखाया गया है। आज तक कश्मीरी पंडित जो है उनके साथ वैसा ही बर्ताव हो रहा है जो 1990 में हुआ था। आज भी कश्मीरी पंडित मारा जा रहा है। पिछले 7 सालों में मेरा प्रश्न है कि सरकार ने किया क्या। अच्छा होता अग्निहोत्री जी
इस चीज़ को लेकर फिल्म बनाते हैं कि आखिर कश्मीरी पंडितों के साथ इस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इतना दुनिया का बड़ा हॉलोकास्ट है, उस पर एक डॉक्यूमेंटेड फिल्म आज तक नहीं बनी। अगर बनी है और लोगों को हकीकत से बताया जाए तो इसमें इंतशार फैलाने वाली क्या बात है। ये तो हकीकत है कि उनका पलायन हुआ, ये भी हकीकत है कि उनको अपने घर से बेघर किया गया, ये भी हकीकत है कि वहाँ एक माहौल बनाया गया जहाँ इनका रहना जो था वहाँ नामुमकिन था। कश्मीरी पंडित इस बात से खुश नहीं है कि सियासी जमातें इस फिल्म को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट के मुताबिक उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि बीजेपी क़यादत वाली मरकजी हुकूमत अब बेदार होगी और कश्मीरी माइग्रेंट्स की मुस्तकिल बाज़ाबादकारी के लिए कुछ ठोस मंसूबे लाएगी। आज भी जो उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो अपने आप को इस समुदाय का क्लेम करते हैं, गर्व से क्लेम करते हैं शायद, और आज उनकी पार्टी ही उनके नेताओं के समुदाय के दर्द का मजाक उड़ा रही है, उनके दर्द को बिलिटल कर रही है। मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमारे दर्द के साथ नहीं है। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि कश्मीर फाइल्स जो है ये एक फिल्म नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन है जो कश्मीरी पंडित पे 1990 में गुजरा है, और इसको पॉलिटिक्स बनाना ये वैसे ही है कि जैसे कि एक टेररिस्ट को हम जस्टिफाई करते हैं अपनी किसी फिल्म के द्वारा। मैं चाहता हूं कि हर आदमी इस फिल्म को देखे। जिन्होंने कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार किए हैं उनको इमीडिएटली सजा होनी चाहिए। क्या ये मजाक नहीं है कि एक आदमी ने टेलीविजन कैमरा पे कहा कि मैंने 20 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया और आज भी उसके केस का फैसला नहीं हुआ 32 साल के बाद। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ये समझ लें, ये जान लें कि अब हमें कैसे वहाँ पर बसाना है, कैसे हमें पॉलिटिकली एम्पावरमेंट करना है, क्योंकि उसके बगैर कोई भी जो है जाति, कोई भी लोग नहीं जी सकते जब तक आप पॉलिटिकली एम्पावरमेंट न करें। पॉलिटिकली एम्पावरमेंट न होने के कारण ही कि हम इस तरह कमज़ोर पड़े हैं, तो हमें आप कमज़ोर न बनाइए, यही है आपके साथ विनती। कश्मीर के बहुत से दानिश्वर और सिविल सोसाइटी अरकान तस्लीम करते हैं कि 1980 और 90 के दौरान पंडित तबके के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। इनमें से बेशतर लोग चाहते हैं कि माइग्रेंट पंडित वादी वापस लौटें। कश्मीरी पंडित भी अपने आबाई मकाम लौटने के मुंतजिर हैं। वो चाहते हैं कि हुकूमत और वादी का अक्सरियती तबका मुखलिसाना और ठोस इक़दामात करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए फौज पुरज़्म है। सरहदी मसाइल को हल करने के लिए फौजी और सिफारती दोनों तरीक़ों से तामीरी बातचीत पर यकीन रखते हैं। इन बातों का इज़हार लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। उन्होंने कहा कि मैं शुमाली कमान मुसलसल बढ़ते हुए खतरात और चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पूरे मुल्क के नुक्ता नज़र ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी की है। वो उधमपुर में मुनक़िदा एक पुरवक़ार तक़रीब में बहादुर अफसरान, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और दीगर रैंकों को बहादुरी के एजाज़ात के साथ साथ मुमताज़ सर्विसेज अवार्ड्स पेश करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे हैं। 92 गैलेंट्री के अलावा 25 डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज अवार्ड्स दिए गए। हमारा प्रयास शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाया जा सके। हमारा ध्यान प्रत्येक घटनाक्रम पर लगातार बना हुआ है और हम देश की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। हमारे बहादुर सैनिक LAC और LC पर सामरिक चुनौतियों और प्राकृतिक विपदा, जिसमें कोविड-19 शामिल है, में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर कोविड वॉरियर्स का मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने रात दिन परिश्रम कर हमें सुरक्षित रखा। वादी कश्मीर के नौजवान काफी बासलाहियत हैं। इसकी ताज़ा मिसाल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में देखने को मिली। यहाँ तलबा ने सुकून कश्मीर नामी ऐप तैयार की है। इस ऐप की क्या खुसूसियात हैं, पेश है ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम के शोबे कंप्यूटर साइंस के तलबा ने फैकल्टी के इशराक से एक शॉर्ट वीडियो ऐप तैयार की है। ये ऐप अब प्ले स्टोर पर दस्तयाब है।
इस ऐप की खासियत ये है कि इसमें कश्मीरी जबान को फरोग देने के लिए खास सेक्शन मुख्तस किया गया है। BCA के 2 तलबा ने फैकल्टी की निगरानी में इस ऐप को तैयार किया है। जो आजकल का दौर है काफ़ी स्ट्रेस से भरा हुआ है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। सो इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ चाहिए होता है। हमारे दिमाग में आइडिया है कि हमको ऐसी ऐप बनानी चाहिए जो कि लोगों को एंटरटेन कर सके, और उसके अलावा इसमें काफ़ी फीचर्स है। इस्लामिक का पोर्शन अलग है, एंटरटेनमेंट का पोर्शन अलग है, कश्मीरी का पोर्शन अलग है। ये सब फीचर्स इसमें है, और सबसे अच्छा फीचर इसमें अप टू 10 मिनट्स वीडियो हम डाल सकते हैं। हमने कुछ सेक्शंस ऐड किए थे जो कि अभी किसी भी ऐप में नहीं थे, और इन 2 फीचर्स के अलावा हमने इसमें क्रॉस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी इंट्रोड्यूस कराया है, जिससे मतलब जो यूजर्स है वो अपने पसंदीदा एक्टर्स या मतलब जो भी फनकार होंगे इस पे मदर टंग शायद बिल्कुल सर उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, और जो भी बिजनेस रिलेटेड क्वायरीज होंगी अपने या क्लाइंट्स के साथ वो कोलैब उनके साथ कर सके। कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ ने इस कोशिश की सताइश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में इस ऐप को मजीद बेहतर बनाया जाएगा और तुलबा मजीद प्रोजेक्टों पर काम करेंगे। ये तो क्रेडिट सब जाता है हमारे बच्चों को, जो बहुत ही होनहार, बहुत सबसे ज़्यादा होनहार है, मैं ये कह सकता हूँ। जैसे मेरे साइड में बैठे हैं 2 बच्चे, तो इनकी वजह से ही ये आज मुमकिन हो गया है। तो उसके बाद मेरी सरपरस्ती में और हमारे जो एचओडी सर है सजाद साहब, उनकी मदद से, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है हमारे प्रिंसिपल साहब को, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को हमेशा मतलब अपने पहली प्रायोरिटी में रखा है। गांव देहात में मौजूद तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तुलबा काफ़ी ज़हीन और हुनरमंद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे तुलबा को मुनासिब मौक़े, सहूलियात और रहनुमाई मैसर हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। जिला किश्तवाड़ में डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर और जिला इंतजामिया के बीच रस्साकशी जारी है। डीडीसी चेयरपर्सन ने डीसी, एडीसी और एएलसी किश्तवाड़ को अहम जायजा मीटिंग में शिरकत न करने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया है। ठाकुर ने कहा कि मीटिंग के लिए बुलाए गए तमाम अफराद के तर्ज अमल को काउंसिल और चेयरपर्सन के इख्तियार को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर संजीदगी से देखा जा रहा है। मीटिंग से गैर हाजिर रहने की पादाश में 1 हफ्ते के अंदर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा गया है। डीडीसी मेंबर अनंतनाग पीर शाहबाज का कहना है कि हदबंदी कमीशन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। शाहबाज ने हेंगीपुरा कपरन में अपने हामियों के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि माजी में भी सियासी सतह पर कश्मीरी अवाम को शीशे में उतारने की कोशिश की गई है और अब लोग बदलाव के मुतमन्नी हैं। दीगर सियासी कारकुनों ने भी इजलास से खिताब किया। तारीखी मुगल रोड पर पुंछ से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। पीडब्ल्यूडी की मैकेनिकल विंग और मुगल रोड अथॉरिटी ने यह काम शुरू कर दिया है। भारी बर्फबारी से लगभग 4 माह से बंद मुगल रोड से बर्फ हटाने के लिए जदीद और भारी मशीनों को इस्तेमाल में लाया गया है। काम को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश है। मुगल रोड अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शौकत अली का कहना है कि इस मरतबा काफी जल्दी बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। 20 से 25 रोज तक शाहराह को काबिल आमदोरफ्त बनाने की उम्मीद है। फॉल जो है कम हुआ है, मतलब जिसकी वजह से हमने मतलब इस साल जल्दी, मतलब ये इससे पहले तो काफ़ी लेट होता था, लेकिन इस बार हमने मतलब कोशिश किया कि जल्दी स्टार्ट हो गया ये। तो इस वक्त हमारी मशीनरी वगैरह डिप्यूट है वहाँ पे, तो वहाँ अच्छे तरीके से काम चल रहा है। लगता है कि 20-25 दिन तक मतलब हम इसको रोड को खोल देंगे। अब अवलांचेस हैं, मतलब काफ़ी नालों में आए हुए हैं, उनकी काफ़ी हाइट है, मतलब उनमें काफ़ी दुश्वारी हो रही है, मतलब कि उसको हटाने में ना, तो बड़ी मशीनरी की ज़रूरत है वहाँ। डिप्लॉय की है हमने मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने, तो उम्मीद है कि 20-25 दिन में हम क्लियर कर देंगे। बांडीपुरा गुरेज सड़क आज ट्रैफिक के लिए बंद रही। कहा जा रहा है कि जेड खुसी के नजदीक कल रात देर गए एक बर्फ का काफी बड़ा तोदा सड़क पर गिर गया था। बीकन ने आज सुबह से ही सड़क से बर्फानी तोदा हटाने का काम शुरू किया। उम्मीद की जा रही है कि कल इस सड़क पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहाल होगा। डिग्री कॉलेज पामपोर के शोबा इस्लामियात के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कश्मीर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर्स, माहिरीन और तलबा की कसीर तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। माहिरीन और स्कॉलर्स ने इस्लामी उलूम में हालिया पेशरफ्त और नुक्ते नज़र पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, इस्लाम न सिर्फ मर्दों बल्कि ख़वातीन को भी हुकूक देता है।
ख़वातीन की तालीम के बारे में, उनके हकूक़ के बारे में, इंसानी हकूक़ के बारे में, इसी तरह से जो साइंस और मज़हब का ताल्लुक़ क्या हो सकता है, कानून में इंसानों के हकूक़ का क्या ताल्लुक़ है, तो इस किस्म की तमाम बातों और जो इस्लाम के बारे में एक गलत फहमी पैदा की जा रही है, इस्लामोफोबिया इसको कहते हैं, तो उसके बारे में भी बात हुई है और उसके अलावा इस्लामिक इकनॉमिक्स पे बात हुई है। जिला पुलवामा के नेवा इलाके में हजरत सईद सुल्तान फखरुद्दीन का सालाना उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स के सिलसिले में उनके आस्तान आलिया पर शबखानी हुई और दरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुईं। ये उर्स हर साल मनाया जाता था, ताहम पुलवामा में कशीदा हालात और 2 साल से कोविड की वजह से उर्स की तक़रीबात को महदूद कर दिया गया था। रवां साल उर्स की तक़रीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। खासी तादाद में अक़ीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की। श्रीनगर में टाटा शक्ति डीलर्स की मीटिंग मुनक्किद हुई। टाटा शक्ति के चीफ ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स प्रवीण श्रीवास्तव भी मौजूद थे। शिरब एजेंसीज के मालिक हाजी मोहम्मद सादिक बेग और हाजी मोहम्मद इस्माइल बेग ने भी हिस्सा लिया। तमाम डीलर्स के अलावा मार्केटिंग मैनेजर अब्दुल हमीद को मदऊ किया गया था। उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अवार्ड से नवाजा गया। जिला रामबन के केला मोड में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तामीराती कंपनियों में काम कर रहे मजदूर गुज़िश्ता 115 दिनों से एहतजाजी धरने पर बैठे हैं। मुजाहिरीन लेबर कवानीन पर अमल दरामद करने और तामीराती कंपनियों में मकामी लोगों को तरजीही बुनियादों पर रोजगार देने का मुतालबा कर रहे हैं। डीडीसी रामबन, काउंसिल रामबन और बीजेपी सदर राकेश ठाकुर भी मजदूरों की हिमायत के लिए केला मोड पहुंचे थे। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में लड़कियों के लिए यूटी सतह का बैन जिलाई कैरम बोर्ड चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। सिंथेटिक हॉकी ट्रफ पुलवामा में डीसी पुलवामा बसरुल हक चौधरी ने एसएसपी गुलाम जिलानी और डिप्टी डायरेक्टर यूथ सर्विसेज बशीर अहमद के हमरा इसका इफ्तिताह किया। 3 रोजा मुकाबले में अंडर 19 जुमरे में खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। जम्मू सूबे की लड़कियों ने भी इसमें शिरकत करने पर मसरत का इजहार किया। डीसी ने कहा कि जल्द ही पुलवामा में यूथ हॉस्टल की तामीर होगी। कठवा में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने यूटी सतह के कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज कर दिया है। अंडर 17 जुमरे में 20 अजला के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि वो यूटी के मुख्तलिफ इलाकों के कल्चर और रहन सहन के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं और इससे भाईचारा बढ़ता है। मास्टर मोहन लाल नामी एक ओहदेदार ने कहा कि टूर्नामेंट से बच्चों की सलाहियतों को फरोग मिलेगा और वो समाजी बुराइयों से दूर रहेंगे। वहीं गुरेज में फौज की जानिब से स्कीइंग और स्नो फुटबॉल के मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों में गुरेज के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की। लोगों ने इलाके में मुख्तलिफ किस्म की खेल सरगर्मियां मुनक्किद कराने के लिए फौज का शुक्रिया अदा किया। बडगाम के पांजन इलाके में बहने वाले शालीगंगा नाले में सरकार की जानिब से खुदाई के अहकाम दिए गए हैं। करीब 3 फुट तक खुदाई की इजाजत है। मकामी अफराद के मुताबिक मुतल्लिका ठेकेदार मुकर्ररा से ज्यादा खुदाई कर रहा है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह से खुदाई जारी रही तो उनकी अराजी को पानी नहीं पहुंच पाएगा। लोगों ने एहतजाज करके अपने मुतालबात को उजागर किया। मुतल्लिका ठेकेदार का कहना है कि वो मुकर्ररा कवायद व ज़वाबित के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कुछ कोताही होगी तो वो उसे दूर करेंगे। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन और डिवीजन ऑफ कोकन क्रॉप प्रोडक्शन कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर के इश्तराक से मीरकुंड पटन में रेशम के कीड़े पालने के लिए कम लागत की टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर 2 रोजा जानकारी कैंप का आगाज हुआ। एडिशनल डायरेक्टर DST डॉक्टर NA शाह मेहमान खसूसी थे। डायरेक्टर प्लानिंग कॉस्ट HR नायक, एसोसिएट डीन प्रोफेसर बकाल, जॉइंट डायरेक्टर बिलाल अहमद और दीगर साइंसदानों ने शिरकत की। तालिबे इल्मों और किरमकशों ने भी शिरकत की। किसानों को जानकारी दी गई कि किस तरह वो कम लागत में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए रेशम के कीड़े बगैर बीमारी के पाल सकते हैं। साइंसदानों ने मुख्तलिफ तरीकों से किसानों और तालिबे इल्मों को आगाही दी। वहीं डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि महकमा ज़रूरी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए किसानों की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है ताकि उनकी आमदनी दुगनी हो सके। वो फ्रूट मंडी सोपोर में मेवा काश्तकारों और डीलरों के एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। डायरेक्टर ने कहा कि महकमे ने गैर मयारी कीड़े मार अद्वियात और फंगिसाइड्स की सप्लाई और फ़रोख्त पर
घेरा तंग कर दिया है और किसानों को यकीन दिलाया है कि महकमा मुस्तकबिल में ऐसी किसी सरगर्मी की इजाज़त नहीं देगा। माहिरीन ने किसानों के मुख्तलिफ सवालात के तफसीली जवाब दिए। सदर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर फयाज अहमद मलिक ने कहा कि इस मीटिंग का इनेकाद मेवा काश्तकारों के शकों शुबहात को दूर करना और उन्हें जानकारी फराहम करना था। जम्मू कश्मीर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान्स ने भदरवा में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इसका इनेकाद हुआ। 200 तरक्की पसंद किसानों ने शिरकत की। किसानों को मुनाफा बख्श काश्तकारी से मुतल्लिक़ जानकारी दी गई। मजीद 10,000 कनाल अराजी को लेवेंडर के दायरे में लाने का हदफ है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर नवीन चौधरी ने किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादले ख्याल किया। महकमे जंगलात की जानिब से अनंतनाग के वेरीनाग फॉरेस्ट रेंज में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस सिलसिले में जंगलाती अराजी पर सैकड़ों पौधे लगाए गए। मुंतजमीन के मुताबिक इस तरह के इक़दाम आगे भी जारी रहेंगे और आम लोगों तक शजरकारी की अहमियत के बारे में जानकारी पहुंचाई जाएगी।